Okay guys, this is Hitesh Tripathi and this is editorial video of question B, suffix operations, code forces, round 688 division 2. So इस क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या करना था, हमें एक एरे गिवन थी, ठीक है, ऑफ एन इंटीजर्स। हम क्या कर सकते थे, हम कोई भी एक सफिक्स चूज कर सकते थे कितनी भी लेंथ का, ठीक है। सफिक्स इन द सेंस आपको पीछे से, एरे के पीछे से आपको कंटिन्यूअस एरे चूज करनी है, सब सेगमेंट चूज करना है, ठीक है। और उस सफिक्स में सारे एलिमेंट्स में या तो +1 कर सकते थे या तो सारे एलिमेंट्स में -1 कर सकते थे, ठीक है। अब उसमें कुछ ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। और हमारा मेन टास्क क्या था, हमें सारी एरे को इक्वल बनाना था, ठीक है। प्लस एक ऑपरेशन क्या था हमारे पास कि हम किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एरे के किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर पे, वो यहाँ पे गिवन है। To make his life easier, Gildong starts using the machine. You have the operation of changing one of the integer in the array to any other integer. ठीक है, तो हम किसी भी इंटीजर को किसी और इंटीजर में चेंज कर सकते हैं, और जो ये ऑपरेशन होगा ये हमारे मेन ऑपरेशंस में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम चेंज करेंगे किसी एलिमेंट को, तो क्या होगा, हमारे जो टोटल ऑपरेशंस हैं ये वाले, वो कुछ कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने थे कि हमें एरे को इक्वल करने में कितने लगेंगे। ओके, सो मे बी ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हों, ठीक है, देखते हैं। और जो एरे के एलिमेंट्स थे वो ऑब्वियसली नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स से व्हाट वी आर हैविंग इज, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं एरे में, ठीक है, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो हम उनको कैसे सपोज करते हैं, हम उनको ऐसे देखते हैं, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, आगे वाला एलिमेंट में भी इससे बड़ा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हो गया। इसका नेक्स्ट एलिमेंट में भी इससे भी बड़ा है, हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट मान लो छोटा है, ठीक, नेक्स्ट एलिमेंट और छोटा है, और छोटा है, फिर कुछ बड़ा है, फिर कुछ बड़ा मिला, ठीक है। ये हमने अपनी एरे सपोज कर ली, ठीक है, इसको अपने दिमाग में बना लो, और ये हमारी एरे बन गई। अब हमें इसमें एक्स एक्सिस नहीं पता कहाँ पे है, क्योंकि हम उसको मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने लेट सपोज हमने अपनी एक्स एक्सिस ऐसे बना दी, ठीक है। पहले एलिमेंट क्या हुआ हमारा, नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, दूसरा उससे बड़ा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। ये हम रैंडम एरे बना रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हमें अपनी एरे में बैक साइड से चलना है। लेट सपोज हम अपनी एरे को इस नंबर के इक्वल बना रहे हैं, ठीक है। ये कोई नंबर है, ठीक है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, और तुम अपनी एरे को इन सारे ये जो गोल पॉइंट्स है, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को तुम्हें इस एक्सिस पे लाना है, ये जो पर्पल वाली है, ठीक है, इस एक्सिस पे लाना है। तो तुम क्या करोगे, पीछे से शुरू करोगे। इस एलिमेंट को सबसे पहले तो तुम इस एलिमेंट में डिक्रीमेंट ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है, सफिक्स तुमने इतना लिया और इसको यहां ले गए, अपने आंसर में इतने ऑपरेशंस कर दिए ऐड। फिर यहां ले गए अगर तुम, ठीक है, और ये मान लो ये जो तुम्हारा एलिमेंट है, ये एलिमेंट तुम्हारा पॉजिटिव है और ये एलिमेंट नेगेटिव था, तुमने इस एलिमेंट को इसके बराबर किया, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या बचा, 1 सेकेंड, जब तुमने इस वाले एलिमेंट में ऑपरेशन लगाए तो क्या बचा तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो गए और तुमने इतने ऑपरेशंस, मान लो एक्स ऑपरेशंस लगा दिए इसमें -1 कर करके, ठीक है, और ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो गए। अब तुम क्या करोगे, फिर से सफिक्स चूज करोगे, ठीक है। अब जो सफिक्स चूज करोगे तुम 2 लेंथ का करोगे, ठीक, इन दोनों एलिमेंट्स में ऑपरेशन लगाओगे, वो भी क्या लगाओगे, पॉजिटिव एडिशन का, ठीक है। और कुछ इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाने के बाद मान लो एक्स डैश, तुम्हारे पास क्या बचेगा, 3 एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे, ये और ये, ठीक है। ऐसे करते करते जो तुम्हारा एरे बनेगा, ठीक है, वो तुम्हारा इस एलिमेंट के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। सारे एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे, इस एलिमेंट के इक्वल बन जाएंगे। और तुम्हारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, मान लो
वो आंसर में स्टोर करवा लिया तुमने, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में हमें ये नहीं गिवन होता कि जो हमें करना क्या है, जो हमें एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, ये नहीं गिवन होता, तो डायरेक्टली हमारा आंसर कितना हो जाता, डायरेक्टली हमारा आंसर ये हो जाता। ठीक है। बट हमारे पास क्या गिवन है, हमें एक एलिमेंट को चेंज करना है। ठीक है। अब फर्स्ट थिंग क्या देखो तुम, किसी एलिमेंट को चेंज करने में तुम्हारा टोटल आंसर कितना है, एक्स है मान लो। ठीक है। टोटल आंसर तुम्हारे पास है ऑलरेडी, यहाँ पे है। ठीक है। बिना एलिमेंट को चेंज करें। अब किसी एलिमेंट को चेंज करने में मान लो तुम ith एलिमेंट को चेंज कर रहे हो। ठीक है। तुम्हारे पास कुछ i-1 एलिमेंट्स पहले होंगे इस एलिमेंट के। ठीक है। और i+1 एलिमेंट से आगे एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है। अब तुम मान लो इस एलिमेंट को चेंज कर रहे हो। ठीक है। इस एलिमेंट को चेंज करने में क्या किया तुमने, इस एलिमेंट के कारण जो भी तुम्हारे आंसर में एडिशन हुआ था वो तुम ऑब्वियसली हटा दोगे पहले तो, है ना। मान लो तुम इस एलिमेंट को यहाँ से हटा रहे हो और इस एलिमेंट की जगह कोई और एलिमेंट डाल रहे हो। ठीक है। तो आंसर में जो आई की वजह से चेंजेस आए थे वो इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है। और फिर जो नया एलिमेंट डालोगे उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे वो अपने आंसर में ऐड कर दोगे ऑब्वियसली। ठीक है। फाइन। अब बात आई कि तुम AI को बनाओगे किसके बराबर। तो बेस्ट ऑप्शन AI को बनाने का क्या हो सकता है, या तो तुम AI-1 के इक्वल बना दो और या फिर AI+1 के इक्वल बना दो। वाई? क्योंकि तुम देखो, अगर तुम सफिक्स ऑपरेशन कर रहे थे तो तुम अपने जो ith एलिमेंट था तुम उसको AI-1 के इक्वल बना रहे थे। ठीक है। तो पहली बात तो तुम्हारे जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है ये होगा x, या तो तुम इसको कम कर दो, तुम्हें अपने आंसर को मिनिमाइज करना है ऑब्वियसली। ठीक है। इस एलिमेंट को चेंज करके AI को चेंज करके तुम्हें अपने आंसर को कम करना है। तो तुम अपने आंसर को कम कैसे करोगे, या तो तुम x डैश कम कर दो या तो तुम x कम कर दो। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। या तो तुम इस एलिमेंट को चेंज करने के लिए या तो तुम x डैश कम कर दो। ठीक है। और या फिर यहां तक जो पहुंचे हुए एलिमेंट है, मतलब कि या तो तुम x कम कर दो। ठीक है। तो तुम AI एलिमेंट को किसके इक्वल बना सकते हो, या तो तुम AI-1 के इक्वल बनाओ या तो AI+1 के इक्वल बनाओ। ठीक है। ठीक है। अब तुम्हारे लिए हर एक सिंगल एलिमेंट के लिए तुम्हारे पास आंसर में कुछ चेंजेस तुम्हें मिल गए। तो तुम सिंपली क्या करोगे, अपनी एरे में इटरेट कर लोगे, हर एलिमेंट को एक एक बार चेंज करके देख लोगे। चेंज करने के बाद जो तुम्हारा आंसर है उसमें जो भी चेंजेस आएंगे, कुछ कई सारे आंसर मिल जाएंगे, उन सबका जो मिनिमम होगा वो तुम्हारा मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका कोड दिखा देता हूं मैं। इफ यू हैव एनी डाउट तुम कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है। ये मैंने ले लिया इनपुट, वेक्टर में डाल लिया। मैंने क्या किया है, मैंने खाली रिवर्स कर दिया है अपने एरे को। तो अपने एरे को रिवर्स करने का सिंपली क्या मतलब होता है कि मैंने इसलिए रिवर्स किया क्योंकि वो पीछे से ऑपरेशन करने में इंडेक्स का चक्कर ना है, सामने से सीधे 0 0 इंडेक्स मिलेगा। ठीक है। तो रिवर्स करने का सिंपली मतलब क्या हुआ कि जो हम सफिक्स में ऑपरेशन कर रहे थे वो हम प्रीफिक्स में करेंगे। अब सिंपल मतलब है। ठीक है। ये लिया मैंने आंसर इज इक्वल टू 0, जिसमें हम अपना इनिशियल आंसर स्टोर करवाएंगे जब हमें कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं करना। ठीक है। वो कितना होगा, एब्सोल्यूट ऑफ AI+1 का डिफरेंस। ठीक है। और मैंने ये लूप कहां तक चला है चेक कर लेना। देन अब ये हमारा आंसर 1 है। ठीक है। आंसर 1 में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, हम सारे एलिमेंट्स में इटरेट कर रहे हैं एरे के। ठीक। और आंसर 1 में वो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं जो चेंज आएगा। ठीक है। किसी भी एलिमेंट को चेंज करने में, ith एलिमेंट को चेंज करने में आंसर 1 में वो मैक्सिमम वैल्यू है जो किसी भी एलिमेंट को चेंज करने में हमारे आंसर में आएगी। ठीक है। तो जो भी आंसर 1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑब्वियसली तुम उसको मेन आंसर सब्ट्रैक्ट करोगे मिनिमम के लिए। अब इसके अंदर क्या किया है वो सिंपली मैंने बता दिया।
ट्रिपल ए में हमें स्टोर करवाएंगे जब हम ए आई को ए आई माइनस वन के इक्वल बना रहे हैं, और ट्रिपल बी में स्टोर करवाएंगे जब हम ए आई को ए आई प्लस वन के इक्वल बना रहे हैं। ठीक है, अब सिंपली ये देख लेना कि जो तुम्हारा इंडेक्स है वो ओवरफ्लो ना हो। ठीक और बनाने के बाद कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे, तो इनको ऑब्जर्व कर लो तुम लोग। अगर नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली कमेंट में पूछ लेना, मैं डाउट बता दूंगा। ठीक है, तो इनको ऑब्जर्व कर लो, मैं कमेंट में ये कोड भी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, आई विल बी पोस्टिंग एडिटोरियल ऑफ क्वेश्चन सी ऑल्सो, तो वेट टिल देन। सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।